वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बाविक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मौज़िज़ सामीन हज़रात, ख़वातीन इस्लाम, अहले सुन्नत वल जमाअत की जुमला महाफिल के दस्तूर के मुताबिक वजह तख़लीक़ कायनात, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा मुज्तबा मुर्तज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाबरकत बाअज़मत सरापा रहमत बारगाह लासानी में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीह व आलिही अबदद दुहूर व कर्रमा। हज़रात, आज हम और आप तारीख़ इस्लाम की उस बेमिसलो बेमिसाल ज़ात वाला सिफ़ात वाला तबार मज़हर इलाही सिफ़ात को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं, जो ज़ात इस्म बा मुसम्मा है। दाता महबूब शाह के नाम और लक़ब से पूरे बंगाल में मुतारिफ ये ज़ात अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा सुलूक की मंजिलों को तय करते हुए इस शान के साथ गुजार कर चली गई कि ज़माना तवील गुजर जाने के बाद भी एक मुश्त खाक में तब्दील हो चुकी वो ज़ात अपने और परायों के लिए फैज का दरिया बनी हुई है। अहले सुन्नत वल जमाअत इस अजीमुल मर्तबत ज़ात के हुजूर में हाथों को उठाकर अपनी तमन्नाओं और अपनी आरज़ुओं का इलाहुल आलमीन की बारगाह में यूं कहते हुए अरीज़ा पेश करते हैं कि जुर्रत अज़्म से जीने का करीना दे दे। किसी भी बारगाह में जब हाजिर हुआ जाए तो सबसे पहले जो दुआ की जाती है वो ईमान की सलामती के लिए दुआ की जाती है। जिंदगी में इंसान के जो गहने हैं उसमें सर का ताज है इस्लाम और उसका ईमान, और ईमान के बाद इंसान का विकार उसकी इज्जत।
जिसने अपने ईमान को सलामत रख लिया उसकी जिंदगी कामयाब हो गई, और जिसने अपने विकार को सलामत रखते हुए इस जमीन के ऊपर अपनी जिंदगी को गुजार दिया, वो आने वाली नस्लों के लिए यादगार बन गया। वो विकारे आला हजरत ही तो था। जब किसी ने कहा था कि नानपारा के नवाब की तारीफ में कुछ तहरीर फरमा दे, मदरसा अमीर हो जाएगा और अमीरों के तांते आपके दरबार में लग जाएंगे, तो अल्लाह के उस इंतखाब ने अपना कलम उठाते हुए कहा था कि करूं मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। मैं भी इस अज़ीमुल मर्तबा जात वाला सिफात वाला तबार मजहर इलाही सिफात की तुरबत अक़दस पर हाजिर हुआ। कसम खुदा की मेरा वजूद कांप कर रह गया। सैकड़ों साल जो जात फना फिल्लाह के मर्तबे पे पहुंचकर बातिन में भी फना हुई और जाहिर में भी फना हुई, मगर फना के बाद भी उस खाक के अंदर ये असर कि दिलों की धड़कनों को बेकाबू कर दे, रूह को मुतवज्जे होने पर मजबूर कर दे, और पलक झुके तो उसकी अजमत विलायत के सबब उठाने की जुर्रत न हो। आसमान से बरसती हुई रहमतों का एहसास हुआ। कब्रें बहुत हुआ करती हैं मेरे दोस्तों। कब्रिस्तान के अंदर चले जाओ तो मेरी माँ एक हदीस मुझे सुनाया करती थी, रोटी पकाते पकाते, अल्लाह के वलियों की बड़ी शान हुआ करती है, उनकी गोद में अगर किसी ने पल गुजार लिया तो कब्र की गोद में जाने तक असरात बाकी रहा करते हैं। मेरी माँ का बड़ा अजीब अंदाज था। ख़वातीने इस्लाम मौजूद हैं तो बताता चलूं कि मेरी माँ का अंदाज क्या था, और फिर बताऊंगा कि वो हदीस क्या सुनाती थी, और फिर मैं दाता की बारगाह में हाजिर हूं कि मैंने क्या मांगा। मेरी माँ रोटी पकाती थी, डिब्बा खोलती थी आटे का, कहती थी बिस्मिल्लाह, बर्तन डाल के आटा निकालती थी, कहती थी बिस्मिल्लाह, आटे में पानी डालती थी, कहती थी बिस्मिल्लाह, और उसके बाद आटे को गूंथती थी तो दूध पाक की कसरत किया करती थी, और रोटी पकाने के लिए पेड़ा तोड़ती थी तो कहती थी बिस्मिल्लाह, और उसके बाद उसकी लोई बनाती थी तो कहती थी बिस्मिल्लाह, पटले के ऊपर रखती थी रोटी बेलने के लिए तो कहती थी बिस्मिल्लाह, रोटी बेलती थी तो कहती थी बिस्मिल्लाह, रोटी उठाती थी तो कहती थी बिस्मिल्लाह, और तवे पे डालती थी तो कहती थी बिस्मिल्लाह, और पलटती थी तो कहती थी बिस्मिल्लाह।
और सिक जाती थी और बर्तन में रखती थी तो कहती थी बिस्मिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वलीदैन हुजूर जमाले मिल्लत, पीरे तरीकत हुजूर जमाले मिल्लत। मेरी बहनों, अगर रोटी पकाओ तो इस शान के साथ रोटी पकाओ कि हर लम्हा रोटी के ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ो। खुदा की कसम, अगर तुम्हारी औलाद उस रोटी को खा लेगी तो जमाल रजा खान बन जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पीरे तरीकत हुजूर जमाले मिल्लत, आताए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, वलीदैन हुजूर जमाले मिल्लत, करामत हुजूर जमाले मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिमनन बात निकल आई है, जिमनन बात निकल आई है तो मैं अर्ज करता चलूं। और तकरीर तो आपको हमारे बांग्लादेश से आए हुए मेहमान की सुनना है और मैं भी सुनूंगा। समझूं या नहीं समझूं, मगर ना समझकर भी मैं समझ लूंगा कि नाते मुस्तफा बयान हो रही है। एक दिन मेरी मां ने कहा कि आज रोटी कम पड़ जाएगी। करामत किसको कहते हैं जरा आप देखिए। करामत नाम है यकीन का। करामत नाम है यकीन का। वो यकीन की ही तो बात थी, वो यकीन की ही तो बात थी कि चोर के हाथ में हाथ देकर कहा था कि मैंने ये अहद किया था कि जो पहला मुझे नजर आ जाएगा फज्र की नमाज के बाद उसी के हाथ पे मुरीद होऊंगा। वो यकीन ही तो था कि रास्ते चलते लुटेरों को अल्लाह ने वली बना दिया था। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलियाए किराम। कभी मुरीद की अकीदत पीर के दर्जात बुलंद कर देती है और कभी पीर की मोहब्बत मुरीद के दर्जात बुलंद कर देती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरी मां ने कहा कि आज रोटी कम पड़ जाएगी। मैंने कहा अम्मी अभी तो रोटी पकना शुरू नहीं हुई है, रोटी कैसे कम पड़ जाएगी? तो कहा कि जितना आटा डिब्बे के अंदर है अगर पूरा आटा भी पकवा लोगे तब भी रोटी कम पड़ जाएगी। हाय 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 हाय, कसम खुदा की मैंने वो देखा है जो आसमान के नीचे शायद ही किसी ने देखा। मुफ्ती आजम को 40 साल से ज्यादा का अरसा हो गया विसाल किए हुए। जितनी लज्जत के साथ उनका जिक्र देखने वाले सुनते हैं उतनी ही लज्जत से वो सुनते हैं जिन्होंने नहीं देखा। वजह क्या है? वजह यही है जो मैं बता रहा हूं। मैंने कहा यकीन, यकीन, यकीन। मुस्तफा का इख्तिलाफ हुआ था ना लेन देन के मामले में, कारोबार के मामले में हुआ था ना, हुआ था ना। जब यहूदी से इख्तिलाफ हुआ था, एक ने कहा था कि क्या सबूत है, सबूत मांगा था, कोई सबूत नहीं दे सका था। तो एक सहाबी रसूल ने कहा था मैं गवाही देता हूं कि आपके और इसके बीच सौदा हुआ। पूछा था क्यों, क्या तुमने सौदा करते हुए देखा? तो कहा था कि या रसूल अल्लाह, बिन देखे जब खुदा को एक मांग लिया है तो ये तो सौदे की बात है।
देखो भाई, मैं पढ़े लिखों में गुफ्तगू करने का आदी हूं, इसलिए मैं तूल तवील गुफ्तगू नहीं करता, मैं इशारों में गुफ्तगू करता हूं। और मैं समझ रहा हूं कि सब समझ रहे हैं। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? अब आप देखिए, मेरी वालदा ने कहा कितना ही पकवा लो रोटी कम पड़ जाएगी। उस दिन वालदा ने रोटी नहीं पकाई थी, काम करने वाली ने रोटी पकाई थी। वालदा की तबीयत अलील थी, रोटी पकी, जितनी पकती थी उतनी ही पकी, मगर रोटी कम पड़ गई। अब मैं वालदा के पास आया, मैंने कहा अम्मी मुझे ये बता दीजिए कि आपके कल्ब को अल्लाह ने रोशन किया, आपने कौन सा वजीफा पढ़ा है कि आपको ये पता चल गया रोटी कम पड़ जाएगी। मेरी वालदा ने कहा कि बेटा ये करामत नहीं है, ये यकीन है। हाय 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 हाय, कहा बेटा ये करामत नहीं है, ये यकीन है। मैंने कहा किस बात पे यकीन है? फरमाया कि मैंने जब देखा कि रोटी पकाने वाली रोटी के पकाने के लिए आटा डिब्बे से निकाल रही है, तो वो उल्टे हाथ से आटा निकाल रही थी और उल्टे हाथ से गूंद रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने समझ लिया कि उल्टे हाथ में अल्लाह ने बरकत नहीं रखी, बरकत सीधे हाथ में रखी। ये यकीन की बात थी। मुस्तफा के फरमान पर जितना यकीन होगा, खुदा की कसम ईमान उतना ही पुख्ता होगा। तो मैं दाता की बारगाह में हाजिर हुआ। हजरत महबूब शाह दाता की बारगाह में हाजिर हुआ और मैंने महबूब शाह दाता से क्या मांगा? मैंने अर्ज किया महबूब शाह दाता की बारगाह में हाजिर होकर अपने रब के हुजूर में कि जुर्रते अज़्म से जीने का करीना दे दे। कहो आमीन। जुर्रते अज़्म से जीने का करीना दे दे और शोलाए इश्क बने जिसमें वो सीना दे दे। बाद में दे मुझे सब अज़मत दौलत या रब, पहले मुझको दरे सरकारे मदीना दे दे। फिर मैंने अर्ज किया इलाहुल आलमीन, दरे दाता पे पहुंचा हूं, दरे दाता पे पहुंचा हूं, दरे गौसुल वरा दे दे। शहे कौनैन की दहलीज तक ये सिलसिला दे दे। और लरस जाते हैं कुफ्र शिर्क बिदअत नाम से जिसके, उसी के नाम पर मिटने का मुझको हौसला दे दे। ये वो जात है जो इस्म बा मुसम्मा है। इनका नाम है महबूब शाह दाता। दाता इसलिए कहा जाता है कि इनकी बारगाह में हाजिर होने वाला कभी महरूम लौटा नहीं करता। और महबूब शाह को मैं इस्म बा मुसम्मा कह रहा हूं, खुदा की कसम ये इस्म बा मुसम्मा है। अल्लाह का वली इंतकाल किया करता है, खुदा की कसम महबूब शाह वली दाता का विसाल हुआ। अपने विसाल से पहले महबूब शाह ने इरशाद फरमाया कि मेरी जनाजे की नमाज को पढ़ाने की कोई जुर्रत ना करना, पढ़ाने वाला खुद आ जाएगा। अरे दोस्त दुनिया में आता है तो सारे दोस्तों को खबर हो जाती है।
और दोस्त दुनिया से जाता है तो सारे दोस्तों को खबर हो जाती है। अरे दोस्त ही तो बरेली की सरजमी पर आला हजरत के घर में आया था, तो महरारा की धरती पर नूरी मियां ने कह दिया था, मौलाना अहमद रजा मुबारक हो, तुम्हारे घर में अल्लाह का वली पैदा हुआ है। जब दोस्त आता है तो दुनिया के दोस्तों को खबर होती है, और दोस्त जाता है तो दुनिया के दोस्तों को खबर होती है। मेरे दोस्तों, ये गौसे आजम के गुलामों की वो जमात है कि जो हर वक्त अपनी गर्दन को गौसे आजम के तलबे अक़दस के नीचे खम किए हुए हैं, और इनकी